हेलो एवरीवन, आई एम उमेश सुबेदार। यू आर वाचिंग उमेश सुबेदार ट्रेडिंग टिप्स। तो पहले तो मैं सॉरी बोल देना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लेट हुआ है। मैं किसी काम में बिजी था, इसलिए मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत ही देर हुई। तो चलो चलते देखते हैं कि 2 मार्च को बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरह का माहौल रहना चाहिए और किस तरह का डेटा फीडिंग हो रहा है अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी में। तो आज का जो लेवल मैंने दिया था, आप मतलब कहीं के भी लेवल आप मेरे देख लो, बहुत ही सटीक और यूनिक लेवल्स होते हैं हमारे। और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाओ। सब कुछ फ्री में देता हूँ मैं। जो भी लेवल्स रहती है, जो भी ट्रेडिंग प्लान रहता है, जो भी ट्रेडिंग सेटअप रहता है, वो बिल्कुल आपको फ्री मिलता है मेरे टेलीग्राम के चैनल पे। तो जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको डेली के अपडेट मार्केट के मिल सके, या फिर जो भी नया आईपीओ लॉन्च होंगे उसके भी अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि 2 मार्च को निफ्टी में किस तरह का माहौल रहना चाहिए। तो निफ्टी में मैंने क्लियरली बोला था सुबह ही कि निफ्टी जो है एक ट्रेड लाइन फॉलो कर रहा है। निफ्टी में कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज़्यादा थी। और आज आप सुबह लोग देखोगे कि आज निफ्टी ने पहले गैप डाउन ओपनिंग दिया, उसके बाद हमें लोअर लो बनाते हुए पहले 10 या 20 मिनट में निफ्टी काफ़ी नीचे चला गया था। और उसके बाद अभी भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब तक वॉर का सिनारियो है तब तक आप कोई भी पोजीशन पे होल्डिंग पे मत रखो। और जब तक ये सिनारियो है तब तक मार्केट में कोई भी ट्रेंड मार्केट फॉलो नहीं करेगा। मार्केट खाली न्यूज़ फॉलो करता है अभी। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारा डेली का जो ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए वो 10 मिनट में, 15 मिनट में या घंटे में बदलना चाहिए। अगर मार्केट अप जा रहा है तो मार्केट के साथ चले जाओ, मार्केट नीचे जा रहा है तो मार्केट के साथ चले जाओ। ना कि हर दिन मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं मैंने पुट लेके रखा हुआ है, मैंने कॉल लेके रखा हुआ है। तो भाई साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मार्केट अब कुछ भी ट्रेंड फॉलो नहीं करता। मैं कितनी बार भी बोलूँ कि मार्केट क्रैश होगा, तो हो कैसे जाता है कि मैं बोलता हूँ मार्केट क्रैश होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगले दिन मार्केट बहुत ही बड़ा गैप अप खुले। और जब मार्केट अभी आज देखो तो आज एक निफ्टी एक ट्रेंड फॉलो कर रहा था। मैं फिर भी यहाँ तक नहीं कह सकता कि मार्केट जो मंगलवार को है, ट्यूसडे को, सॉरी, मार्केट बुधवार को गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। जिस दिन बुधवार होगा उस दिन मैं सुबह आपको जो वर्ल्ड मार्केट का सिनारियो है उससे देखकर गैप डाउन होगा या गैप अप होगा वो बता सकता हूँ। तो चले देखते हैं कि मंगलवार के बुधवार के दिन 2 मार्च को हमारा ट्रेडिंग सेटअप क्या रहना चाहिए निफ्टी में। तो निफ्टी आज दिन भर एक ट्रेड लाइन फॉलो कर रहा है। ये देखो, ये उसने पहला स्विंग लगाया, स्विंग लो, ये लगाया दूसरा स्विंग लो, और यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट एक तीसरा स्विंग लगा के अगर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए तो मार्केट को यहाँ तक मतलब इस लेवल को रिटेस्ट करना पड़ेगा, जो कि है 16,750। तो अगर ऐसा समझो कि मार्केट बुधवार को गैप अप ओपन जब हो जाता है निफ्टी का, तो हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहना चाहिए। अगर ऐसा समझो कि मार्केट बहुत ही बड़ा गैप अप होकर 17,000 के आसपास खुलता है, तो हमारा ट्रेडिंग प्लान वही रहना चाहिए कि अगर 17,000 मार्केट तोड़ता है, उसे ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, और वहाँ से अगर मार्केट अपर साइड की मोमेंटम करता है तो ही हमें बाइंग जोन में जाना है। टारगेट रहेगा सीधा 17,200, 17,200 तक का टारगेट हमें मिल सकते हैं। यहाँ पर भी एक स्विंग हाई है, वो है 17,150 के आसपास। क्या मैंने क्या कहा अभी, अगर गैप अप खुलता है तो 17,000 के आसपास खुलता है, और यहाँ से ब्रेक करके रीटेस्ट करके फिर आगे चला जाता है तो 17,150 और 17,200 तक के लेवल मिल सकते हैं। ये बात हुई गैप अप खुलने के बाद। अगर गैप अप खुलता है और 17,000 को रिजेक्शन करता है तो यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान हमारा वही रहना चाहिए। 17,000 को नीचे ब्रेक किया, फिर से रिटेस्ट किया, और यहाँ से उसका अगर स्विंग लो तोड़ते हुए नीचे जाता है तो मार्केट बहुत नीचे जा सकता है। कहाँ तक? मार्केट लगभग 16,900 तक, मतलब लगभग 100 पॉइंट का फॉल हमें मिल सकता है। ये रही कंडीशन मार्केट गैप अप हुआ तो। अगर मार्केट ऐसा समझो कि फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे जो मार्केट ने स्विंग हाई आज का लगाया है, ये जो स्विंग हाई है मार्केट का आज का वो है 16,800।
16,800 को मार्केट ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, हाई तोड़ते हुए ऊपर चला जाता है, तो हमें टारगेट मिल सकते हैं 16,900, 16,900 से लेकर 17,000 तक का टारगेट मिल सकता है। फ्लैट ओपन हुआ, इसी लेवल को रिजेक्शन करते हुए मार्केट नीचे आया तो इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद फिर रिटेस्ट करेगा और फिर से नीचे चला जाएगा। मैंने क्या कहा, फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के अगर 16,800 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 16,900 तक हम जा सकते हैं। फ्लैट ओपन हुआ, 16,800 के लेवल को अगर रिजेक्शन दिया तो हमें 16,750 के आसपास तक लेवल्स मिल सकते हैं। अगर ऐसा समझो, एक बार एक मैं क्लियर करके लेता हूँ। अगर ऐसा समझो कि मार्केट फ्लैट खुलने के बाद नीचे चला जाता है तो हमें क्या ट्रेडिंग प्लान रखना चाहिए कि कब मार्केट इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट करते हुए अगर नीचे चला जाता है तो हमें लेवल्स मिल सकते हैं 16,650, 16,650 और 16,000 आप देखोगे तो 500 के आसपास तक लेवल्स हमें मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो डाउनफॉल होगा वो होगा 16,650 के बाद। 16,650 के बाद हमें बहुत ही बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो फ्लैट ओपन होने के बाद कंडीशन आपको समझ में आई। अब देखते हैं कि अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट तो हमें किस तरह का ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। अगर पहले देखो कि मार्केट कहाँ तक गैप डाउन खोला है, अगर इसी ट्रेड लाइन के आसपास मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, एक मिनट में आपको ये क्लियर करके बता देता हूँ। अगर ऐसा समझो कि मार्केट ने यहाँ से ही गैप डाउन ओपनिंग दिया है, जो लेवल है वो 16,750, 16,750 के आसपास अगर गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है और यहाँ से फिर से ब्रेक करके रीटेस्ट करके ऊपर चला जाता है तो हमें 16,800, 16,900 के आसपास के लेवल मिल सकते हैं। अगर इसी ट्रेड लाइन को रिजेक्शन करते हुए मार्केट नीचे आ रहा है तो फिर से हमें 16,650 या 16,600 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। और ऐसा समझो कि मार्केट बहुत ही बड़ा गैप डाउन हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, मार्केट कहाँ पे गैप डाउन हुआ है। अगर इस लेवल पे हुआ है तो हमारा प्लान आपको मालूम होगा, इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, रीटेस्ट करना होगा, रीटेस्ट करने के बाद अगर ऊपर चला जाता है तो फिर से 16,400-750 का लेवल मिल सकता है। 150 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम रह सकता है। अगर यहाँ समझो कि यहाँ मार्केट गैप डाउन हुआ है, मतलब 16,700 से लेकर 16,500 तक 250 पॉइंट का अगर गैप डाउन हुआ है तो 16,500 बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। इसे ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, उसका हाई तोड़ता है तो अपसाइड मूवमेंट, ब्रेक करता है नीचे से उसका रिटेस्ट करता है तो बहुत ही बड़ा नीचे मार्केट जा सकता है। लेवल्स रहेगा 16,350। तो ये तो हो गया निफ्टी का। अगर गैप डाउन खुलता है तो भी ट्रेडिंग प्लान तैयार है हमारे पास, गैप अप खुलता है तो भी ट्रेडिंग सेटअप तैयार है, मिडल में खुलता है या फिर ऐसा बोलो कि फ्लैट खुलता है तो भी ट्रेडिंग सेटअप हमारा तैयार रहना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि निफ्टी में किस तरह का माहौल आज हमें देखने को मिल रहा है। तो आज आप देखोगे कि निफ्टी में बहुत ही बड़ा अपसाइड मोमेंटम रहा था, लेकिन एज कंपेयर बैंक निफ्टी उससे बहुत ही नीचे चल रहा था। मतलब ऐसा बोलोगे आप, निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर लेके आ रहा था लेकिन बैंक निफ्टी में फिर भी सेलिंग प्रेशर ही चल रहा था। बैंक निफ्टी इतना ऊपर नहीं आया जितना निफ्टी ऊपर आया। तो बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग प्लान है, बैंक निफ्टी आप देखोगे तो ऊपर से एक ट्रेड लाइन फॉलो कर रहा है। ये एरो देख रहे हो, ये एक स्विंग हो गया, ये दूसरा स्विंग हो गया। अब मार्केट कहीं ना कहीं इस तीसरे स्विंग के लिए आ सकता है, जो लेवल से वो अभी दिख रही है 36,350। 36,350 के ऊपर चला जाता है, फिर से लेवल को रिटेस्ट करता है और हाई ब्रेक करते हुए ऊपर चला जाता है तो हमें लेवल्स मिल सकते हैं 36,550 और 36,650। मतलब आप लगभग देखोगे तो 300 या 350 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम रह सकता है अगर ये गैप अप खुला तो। अगर ऐसा समझो कि गैप अप खुलता है और इसी ट्रेड लाइन को रिजेक्शन करता है, 36,315 को रिजेक्शन करता है, रीटेस्ट करते हुए ये जो आज का स्विंग हाई लगा है उसे तोड़ते नीचे चला आता है तो फिर से हमें लेवल्स मिल सकते हैं 35,900, मतलब 36,000 पहला लेवल मिलेगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके रखता हूँ 36 हमारा पहला टारगेट रहना चाहिए और उसके बाद 35,900 ये हुई गैप अप खुलने के बाद।
अगर ऐसा समझो कि मार्केट अगर फ्लैट खुल रहा है तो हमारा ट्रेडिंग सेटअप क्या रहना चाहिए, फ्लैट खुलता है तो ट्रेडिंग सेटअप वही है, नीचे चला जाता है तो 36,000 को ब्रेक करता है, ब्रेक करके रीटेस्ट करके सस्टेन हो जाता है तो सेल में चले जाएंगे। ठीक है, अगर फ्लैट खुलता है यहाँ से फिर ऊपर की मोमेंटम देता है, इसी ट्रेड लाइन को टच करते हुए ऊपर चला जा रहा है तो इस ट्रेड लाइन को टच करेगा, रीटेस्ट करेगा, फिर हाई तोड़ते हुए हमें फिर से 36,315 के लेवल मिल सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ से इस ट्रेड लाइन को ब्रेक किया रीटेस्ट किया, ऊपर चला गया तो हमें फिर से 36,650 36,550 ये लेवल्स मिल सकते हैं। लेकिन मार्केट का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 36,350। 36,350 के ऊपर मार्केट चला जाते हैं तो बाइंग में चले जाओ, 36,350 के मार्केट नीचे चला जा रहा है तो सेलिंग में चले जाओ। एवरेज लेवल रहेगा 36,200 36,200 के ऊपर चला जाता है तो ऊपर को मोमेंटम और ऊपर के जो रेजिस्टेंस है वो मैंने बता दिए हैं। अब ऐसा समझो कि मार्केट अगर गैप डाउन खुल रहा है, मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है और इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है तो ट्रेड लाइन को ब्रेक करने के बाद उसे रीटेस्ट करेगा, फिर से नीचे के लेवल्स हमें देखा जाएगा जो कि है 36,000 है, 35,900 है, 35,600, ये लेवल्स हमें गैप डाउन खुलने के बाद मिल सकते हैं। लेकिन जो रूल है वो क्या होना चाहिए, उसे मार्केट को इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करने का पड़ेगा, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करना पड़ेगा, रीटेस्ट करने के बाद ही मार्केट को उसका लो तोड़ते हुए नीचे जाना पड़ेगा। अगर गैप डाउन खुलता है और इसी ट्रेड लाइन को जो कि लेवल से 36,000 के ऊपर अगर गैप डाउन खुलता है और फिर से इसे टच करते हुए हाई तोड़ते हुए मार्केट ऊपर चले जा रहा है तो फिर से हमें 36,200 एंड 36,350 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। मतलब बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंस लेवल कौन से हैं, सेलिंग के लिए तो 36,000 राउंड लेवल है, 36,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो रहा है तो 400-500 पॉइंट का फॉल हमें मिल सकता है। और अपर साइड में आप देखोगे तो 36,350 ये लेवल अगर तोड़ के मार्केट ऊपर चला जा रहा है तो अपर साइड में भी हमें 300-400 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। आई होप सभी लोगों को हमारी बातें जो है वो समझ में आ रही होगी और हमारा ट्रेडिंग सेटअप जो है वो आपको समझ में आया होगा कि बुधवार को 2 मार्च को हमें क्या करना है। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब तक वॉर का सिनारियो है तब तक आप कोई भी पोजीशन होल्डिंग पे ना रखें तो ही बेहतर होगा। और हमारा जो कोर्स है वो 5 तारीख को लॉन्च हो रहा है। जिसको भी कोर्स में इंटरेस्टेड है, जिसको भी जानना है कि मैं खुद का ट्रेडिंग सेटअप कैसे लगाता हूँ और शेयर मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस तक को आपको सीखना है और आपको एक प्रो ट्रेडर बनना है तो हमारा कोर्स जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कम फीस में आपको मिल रहा है, खाली 5,000 रुपये में मैं कोर्स आपको दे रहा हूँ और वो 5,000 आपको वर्थ इट होंगे, यही मैं आपको प्रॉमिस कर देता हूँ। ओके, ठीक है, थैंक यू। और फिर से एक बार मैं आपको सॉरी बोल देना चाहता हूँ कि मेरा जो वीडियो है वो थोड़ा लेट पब्लिश हो रहा है आज। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।